ट्रेनिंग, ठीक है। डेवलपमेंट के साथ फिर आएगा ट्रेनिंग। अब आप सेल कर रहे हो अगर ड्रोन बनाकर, तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि आप आगे वाले पर्सन को ड्रोन उड़ाना, उसमें फर्टिलाइजर रिफिल करना, ये सारी चीजें आप उसे ट्रेनिंग भी दे सकते हो। लेकिन पहले खुद को आना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए इसकी ट्रेनिंग भी जरूरत है। तो आप इस फील्ड में भी बिजनेस आगे बढ़ा सकते हो। ट्रेनिंग देने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेनिंग लेना जरूरी है ना। बेचना अलग बात है, ड्रोन की ट्रेनिंग में भी हम बिजनेस कर सकते हैं। I think awareness is more important in this field particularly because farmers are not aware of the technology and AI and all। और उनको डर है टेक्नोलॉजी से। जनरली जो ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी लाइक रिच फार्मर्स एंड जो एजुकेटेड एंड नॉट अबाउट जो नॉर्मल फार्मर्स है, तो वो डरेंगे सबसे पहले। वो अडाप्ट करने में भी डरते हैं। डरेंगे नहीं, उनको पॉजिटिव नहीं बुलाएंगे। एक्चुअल कैसा होता है कि जो टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है, उसमें आप एक एरिया तक उनका स्प्रे करके दीजिए, एक ट्रायल लेकर दीजिए। एग्जैक्टली। तो डेमोन्स्ट्रेशन ट्रेनिंग कम अवेयरनेस और कैंपेन इन द विलेजेस वी कैन रन। मतलब हम जैसे हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया तो हम फ्री में देते हैं, फ्री में ट्रायल देते हैं, यूज इट देन फिर बाय इट। तो हम लोग ऐसे कि चलो हमारा 1 डे ट्रायल चला लेते हैं छोटी जमीन पे, तो उससे क्या होगा कि ट्रस्ट जनरेट होगा। ट्रस्ट जनरेट करने के बाद ही फिर आपका प्रोडक्ट सप्लाई शुरू होगा, है ना। उनको ऑफर्स में भी हम लोग चला सकते हैं। बिजनेस करना है तो बहुत सारी चीजें करनी होती है। फिर नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी दिस इज अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, है ना। ठीक है, अल्ट्रासोनिक, जिसके मैं अभी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के बारे में जो मैं बात कर रही थी, तो अल्ट्रासोनिक के थ्रू भी हम लोग, और ठीक है, अल्ट्रासोनिक के थ्रू भी हम लोग जैसे सेंसिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, जैसे मैंने यहाँ पे सेंसर लगाया है, ठीक है, मुझे डिटेक्ट करना है कि यहाँ से जो भी क्रॉस हो जाए उसकी काउंटिंग होनी चाहिए, या कोई जैसे ये पर्सन आ गया कोई बीच में, तो बीप आवाज आनी चाहिए, बजर बजना चाहिए, है ना। तो जैसे हम लोग गेट पे लगा दिया, यू आर डूइंग समथिंग वर्क इनसाइड एंड आपको ऐसा लगता है कि गेट पे कोई आ रहा है, तो मुझे सेंस होना चाहिए, तो हमने डोर पे लगा लिया, इसके सामने जो भी आएगा बजर बजे। तो ये जब हम लोग सेंसिंग के लिए यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं, तो हम लोग अल्ट्रासोनिक का यूज करते हैं। इसकी रेंज होती है, ठीक है, मेटल डिटेक्टर, ऑब्जेक्ट एनी ऑब्जेक्ट, मेटल डिटेक्टर जैसे हम लाइक एंटी सपोर्टिव यूज करते हैं, उसके लिए थोड़े हाई परफॉर्मेंस वाले चाहिए। हम इसके अल्टरनेट में आईआर सेंसर भी यूज कर सकते हैं। आईआर भी आईआर सेंसर यूज कर सकते हैं, बस इसकी जो रेंज रहती है वो सिर्फ 5 सेंटीमीटर के आसपास, और जो अल्ट्रासोनिक है इसका आपका 120 के सेंटीमीटर के आसपास, 120 सेंटीमीटर, मतलब 150 मान के चलो, 150 सेंटीमीटर। ये दोनों सेंसिंग के लिए ही काम आएंगे, लेकिन दोनों में रेंज की डिफरेंस है, हम इसमें ज्यादा रेंज तक डिटेक्ट मतलब नहीं कर वॉल से पाते। जो मेरी डिस्टेंस है इतना रेंज हो जाएगा अल्ट्रासोनिक। और जो आपका आईआर सेंसर है ये मार्क कर सकता है, ये ज्यादा ही हो गया, ये इतना ही थोड़ा डिस्टेंस देता है, स्मॉल डिस्टेंस। दोनों के देखो जैसे ये कार है यहाँ पर दिख रही है आपको, ये अल्ट्रासोनिक के थ्रू ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए बनाई गई है। मतलब जैसे जहाँ कार है, आप चाहे तो उसे रोबोट में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट जहाँ जहाँ इसके सामने में आ रहा है वो वहाँ से अपना रूट चेंज कर ले रहा है, तो हम लोग इसके थ्रू बना सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही, मतलब हम लोग उसमें डस्ट क्लीनिंग के लिए जो हम लोग डिटेक्टर वगैरह लगाते हैं, वी आर वर्किंग ऑन इट। हमारा मॉडल शुरू ही है, हम लोग 50% हो चुके हैं उस पर। ठीक है, अल्ट्रासोनिक एंड आईआर डिफरेंस दोनों में दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। ये एक आईआर है, ये अल्ट्रासोनिक।
उसके कॉस्टिंग में कितना फर्क है? कॉस्टिंग में भी डिफरेंस है। आया सेंसर जो है वो आपका 30 to 50 रुपीज़ के रेंज में आ जाएगा। देन अल्ट्रासोनिक 50 to 100 रुपीज़ के रेंज। मतलब महंगा है। हाँ, थोड़ा अल्ट्रासाउंड ज़्यादा भी नहीं है। अल्ट्रासाउंड का क्या प्राइस? अल्ट्रासोनिक 60 से 100 तो ये वैसा ही है, लेकिन थोड़ा कम रेंज प्रोवाइड तो ये बल्ब लो होगा सेंसर हाँ, बजर वगैरह भी बना दिखाएंगे आपको। इसके अंदर कोई साउंड वगैरह नहीं है, ये विदाउट साउंड है, ये सिर्फ डिटेक्ट करता है। बट हम अपने कन्वीनियंस के लिए कि साउंड आना चाहिए, पता कैसे चलेगा कि कोई डिटेक्ट हुआ है, तो हम इसमें बजर अटैच करते हैं और एलईडी अटैच। एलईडी है हाँ, मुझे समझ डिटेक्ट होता है तो वो ब्लिंक होती है, लेकिन ब्लिंक मैं इतनी दूर खड़ी हूँ तो मुझे नहीं दिखेगा कि वो ब्लिंक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें फिर बजर अटैच साउंड सिस्टम बना नहीं, अल्ट्रासोनिक में भी साउंड नहीं है, उसका नाम अल्ट्रासोनिक है, नाम से लगा है। उसमें भी साउंड अवेलेबल नहीं है, उसकी रेंज कम है, ठीक है, इसकी रेंज कम है। हम दोनों में भी बजर अटैच करेंगे। अगर तो ये ऑप्शनल है, इधर दैट और नहीं ऑप्शन इसलिए क्योंकि अगर एकदम कम डिस्टेंस मेजर करना है तो यू कैन यूज आया दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। तो अल्ट्रासोनिक चूज करना इसीलिए फायदेमंद है, वो कम एज वेल एज ज्यादा डिस्टेंस दोनों भी कवर करता है। और ये हाँ, दोनों में से कोई एक यूज आप कर सकते हैं। हमें अगर 10 फीट या 20 फीट के आसपास का अगर सराउंडिंग में अगर मेजर करना है तो उसके लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है? अवेलेबल है, इसमें ऐसे माइक्रो सेंसर्स में नहीं जाएंगे। जैसे हम लोग होम ऑटोमेशन यूज करते हैं, तो होम ऑटोमेशन में फिर हम ये सेंसर्स यूज नहीं कर सकते। इसके अल्ट्रासोनिक में अवेलेबल है ज़्यादा रेंज का साइज आपका वो आपका 10 फीट 5 फीट लेजर से भी जैसे बढ़ा के रखता है ना, उसी में आपको अल्ट्रासोनिक सपोज वहाँ पर है CFC गैस लगा उस रेंज में अगर आप आएंगे बट लेजर रहता है जो एकदम रेस जाएगी बस वही रेंज पे एक्सक्यूज मी कैन यस यस 60 to 100 रुपीज 60 to 100 हाँ मैडम व्यूअर 60 रुपए से लेके 100 रुपए तक 60 to 100 वाला 60 से 100 ऐसे। आया सेंसर निकालो आया सेंसर ये डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी अल्ट्रासोनिक की क्वालिटी पर और रेंज पर। मार्केट में ऐसे बहुत सारे हैं जो 50, 35 में भी मिल जाएंगे बट उनकी कभी रेंज कभी क्वालिटी ही खराब है। हाँ, जैसे कुछ कंपनीज है जो इनको लो कॉस्ट में भी बनाती है तो ये सस्ते में भी मिलेंगे, लेकिन वो ज़्यादा दिन वर्क नहीं करते हैं। और इनकी एक ड्रॉबैक ये है ये सेंसर्स का कि अगर ये एक बार मतलब उड़ गए काम करते वक्त दोबारा काम नहीं करते और दिस कैन नॉट बी रिपेयर भी नहीं होते, चाइना मॉडल है, ठीक है। फिर अगर ये यूज करते करते बंद हो गए तो इसको वेस्ट में ही डालना पड़ेगा, डंप करना ही पड़ेगा, इसको हम दोबारा रीयूज नहीं कर सकते। मार्केट से अगर आप परचेज भी करते हो, जिस शॉपकीपर के पास से इसको परचेज किया है उसकी दुकान से निकलने के बाद अगर ये बंद हो गया तो ये वापस भी नहीं होता, रिप्लेस भी नहीं होता। गारंटी भी कुछ नहीं। गारंटी नो वारंटी नो गारंटी, चाइना ठीक है। तो यही है आपका कि ये आपको बहुत रिपेयरिंग गलत में आनी है, चाहिए। जानना है तो क्वालिटी ये वापस जाता है, फिर ये वही रिपेयर कर पाते हैं जिसको बनाना पैसे क्यों पड़े तो पैसा नहीं देते वो तो क्या करें? देखो 6 नंबर पे आया आपका रिपेयरिंग। ये आपको डिवाइस दिख रहा है, इसमें जो कैपेसिटर है अगर ये उड़ गया हम क्या करते हैं इसको फेंक देते हैं और दूसरा नया लाकर सर ये आपको रिपेयरिंग आना है। ये आपका मोटर ड्राइवर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप असेंबल करेंगे। जब हम लोग रोबोट कार बनाते हैं ना व्हील्स, तो व्हील्स जब चलती है तो उसको कमांड देने के लिए मोटर ड्राइवर का यूज होता है। इधर दिखा है आपको, ये 4 मोटर लगाया उसने, इस मोटर ड्राइवर को कंट्रोल करने के लिए ड्राइवर यही है। अभी सीखने वाले हैं हम लोग, आपस में डिस्कस करके बना मत लेना, नहीं तो हमारे आने का कोई मतलब नहीं है। ये जो कार आपको दिख रही है ये हम कल असेंबल करने वाले हैं। ये हम कार कल असेंबल करेंगे, हम सारे कार के पार्ट्स लेकर आएंगे
आप बनाइएगा और इधर चलाइए, ठीक है? फिर उद्योग भवन में हम कार चलाएंगे। ऐसी वाली टॉय। ये एक टॉय कार है, बट आप इसका यूज रोबोट बनाने में भी कर सकते हैं। आपको खाली व्हील्स लगाने, बट ये व्हील्स की कैपेसिटी जो है, सॉरी मोटर की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी और हाई रेंज की रखना पड़ेगा। आपका मोटर ड्राइवर ये यूज डेवलपमेंट ट्रेनिंग जैसे आप 150 आरपीएम मोटर आपको यूज कर रहे हैं, 100 आरपीएम यूज कर रहे हैं, 200 आरपीएम यूज कर रहे हैं, तो आपका ड्राइवर यही सेम यूज होने वाला है। बस हम जो बनाएंगे वो एक कार टाइप रहेगा, आप जो बनाएंगे वो रोबोट रहेगा। तो रोबोट की कैपेसिटी के हिसाब से आपको मोटर चूज करना पड़ेगा। जैसे ड्रोन की कैपेसिटी के हिसाब से हमें मोटर चूज करना पड़ेगा, सेम आपको रोबोट के जो वेटेज है उसके हिसाब से आपको मोटर चूज करना पड़ेगा। तो होगा ऐसा कि रोबोट का जो वेटेज है वो ज़्यादा हो जाएगा, मोटर में प्रेशर डालेगा, आगे बढ़ेगा ही।